जय हिंद। डिजिटल स्काउटिंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में साउथ ईस्टर्न रेलवे की तरफ से स्काउट गाइड कोटा रिक्रूटमेंट 2023-24 के तहत जो वैकेंसी निकली है उससे जुड़ी संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम यह जानकारी प्राप्त करेंगे कि जो साउथ ईस्टर्न रेलवे की जो वैकेंसी निकली है उसके लिए कौन कौन आवेदन कर सकता है, आवेदन करने की तिथि कब से कब तक है, आवेदन किस प्रकार कर सकते हैं, ऑफलाइन माध्यम से या ऑनलाइन माध्यम से हम ऑनलाइन कर सकते हैं। इन सभी की जानकारी हम लोग इस वीडियो में प्राप्त करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से आग्रह है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसा कि आप सभी के आपके मोबाइल स्क्रीन पे दिख रहा होगा, साउथ ईस्टर्न रेलवे ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर गार्डन रीच कोलकाता सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन फॉर रिक्वायरमेंट्स अगेंस्ट स्काउट एंड गाइड कोटा ऑन साउथ ईस्टर्न रेलवे फॉर द ईयर 2023 टू 2024 यानी 2023-24 के अंतर्गत यह वैकेंसी निकली है। एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर ACR/PERS/SNG कोटा /2023-24। तो जो इसकी ओपनिंग डेट है वो है 24/11/2023, यानी यह 24/11/2023 से शुरू होकर के क्लोजिंग डेट जो इसका है वो है 26/12/2023, यानी 26 दिसंबर 2023 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो यह जो साउथ ईस्टर्न रेलवे की वैकेंसी निकली है इसके लिए आप ऑफलाइन माध्यम में आवेदन कर सकते हैं, यानी इसका आवेदन ऑफलाइन के माध्यम से होगा। आपका जो इसका एप्लीकेशन फॉर्म है उसे प्रिंट निकाल करके उसको फिल करके आपको पोस्ट के द्वारा आपको इसे भेजना होगा। अब जानते हैं हम लोग कितने पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी निकली है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। डिटेल्स ऑफ वैकेंसी। तो सबसे पहले ग्रुप सी के 2 पोस्ट और ग्रुप डी के 8 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है। टोटल 10 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है, जिसमें कि ग्रुप सी के 2 पोस्ट हैं और ग्रुप डी के 8 पोस्ट हैं, जिसमें कि आद्रा डिवीजन में 2 है, चक्रधरपुर डिवीजन में 2 है, खड़गपुर डिवीजन में 2 है और रांची डिवीजन में 2 है। टोटल 8 ग्रुप डी की जो वैकेंसी है वो इन डिवीजन के लिए निकाली गई है। उसके बाद हम लोग जानते हैं इसके एलिजिबिलिटी के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है, स्काउट गाइड कोटे के तहत कोई भी वैकेंसी निकलती है उसके लिए जो योग्यता होता है, स्काउटिंग गाइडिंग क्वालिफिकेशन जो होता है वो आपका राष्ट्रपति पुरस्कार स्काउट गाइड रोवर रेंजर्स होना चाहिए, या तो आप हिमालय वुडबज यूनिट लीडर होने चाहिए। अगर आप हिमालय वुडबज होल्डर हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है शुड हैव बीन एक्टिव मेंबर ऑफ स्काउट गाइड ऑर्गेनाइजेशन लास्ट 5 ईयर, यानी आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में हैं उसके आप लास्ट 5 ईयर के सक्रिय सदस्य होने चाहिए। उसका जो सर्टिफिकेट ऑफ एक्टिवनेस होता है उसे भी आपको प्रिपेयर करना होता है। फिर नेक्स्ट है शुड इंक्लोज डिटेल्स ऑफ इवेंट अटेंड एज पर एनेक्सर 7, यानी जितने भी आपने नेशनल इवेंट, स्टेट इवेंट, डिस्ट्रिक्ट इवेंट आपने अटेंड किए हैं उन सभी की डिटेल्स को आपको फिल करना होता है। इस वैकेंसी के लिए आवेदन करने के लिए आप कम से कम 2 नेशनल इवेंट या ऑल इंडिया रेलवे इवेंट में आप पार्टिसिपेट होना चाहिए और 2 स्टेट इवेंट में आप पार्टिसिपेट होने चाहिए, यानी आपके पास 2 नेशनल का सर्टिफिकेट और 2 स्टेट का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आप ग्रुप सी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपका 10+2 होना चाहिए, यानी आप 12वीं पास होनी चाहिए, और अगर आप ग्रुप डी के लिए अप्लाई करते हैं तो आप 10वीं पास होनी चाहिए। एज लिमिट जो है वो है ग्रुप सी के लिए 18 से 30 वर्ष और ग्रुप डी के लिए है 18 से 33 वर्ष। स्काउट गाइड कोटा के योग्यता, उम्र सीमा, जो इसका रिजर्वेशन मिलता है, उन सभी की पूरी जानकारी का वीडियो मैंने सेपरेट बना करके अपने चैनल पे पब्लिश कर चुका हूँ। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो मैंने उस वीडियो का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। उसके बाद है इसका जो आवेदन फीस है यानी एग्जामिनेशन फीस है, तो जनरल और ओबीसी के लिए जो इसका एग्जामिनेशन फीस है वो 500 रुपीज़ है, और अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं, एक सर्विसमैन है,
डिसेबिलिटी कैंडिडेट हैं, वुमेन हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, ईबीसी क्लासेस में आते हैं तो आपको 250 रुपये पेमेंट करना होता है। आपको इसके लिए ऑफलाइन मोड है तो इसका आपको डीडी बना करके यानी बैंक ड्राफ्ट के द्वारा आपको इसको भेजना होता है। अब सबसे पहले जानते हैं जो इसका इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग अप द एप्लीकेशन फॉर्म, यानी इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने से पहले आप इन सभी दिशा निर्देश को अच्छे तरीके से पढ़ लें, उसके बाद ही आप अपने एप्लीकेशन को भरें, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो सबसे पहले इसमें दिख रहा है द नोटिफिकेशन विथ द एप्लीकेशन फॉर्म along with the annexer are available in RRC ACR website www.rrcscr.co.in। यानी इस वैकेंसी के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है, जितने भी एनेक्सर हैं, सभी का जो है सभी को आप www.rrcscr.co.in के माध्यम से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इस एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक दे दिया हूँ, आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद एक कैंडिडेट शुड केयरफुली रीड द इंस्ट्रक्शन बिफोर फिलिंग अप एप्लीकेशन फॉर्म। दे शुड बी एबल टू डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विथ द एनेक्सर वेरेवर एप्लीकेशन फॉर्म द वेबसाइट। उसके बाद दूसरा है द कैंडिडेट हैज़ टू फिल अप रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन इन हिज हर ओवन हैंड राइटिंग यूजिंग ब्लू ब्लैक बॉल पॉइंट पेन। यानी इस फॉर्म को भरने के लिए आप अपने स्वयं के हैंडराइटिंग में ब्लू या ब्लैक पेन से आप इसको भर सकते हैं। द एप्लीकेशन शुड बी फिल्ड एदर इन इंग्लिश और हिंदी बट नॉट इन एनी अदर लैंग्वेज। यानी इस एप्लीकेशन फॉर्म को आप हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में भर सकते हैं, लेकिन हिंदी और इंग्लिश के अलावा कोई अन्य लैंग्वेज में आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट है 1 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ 4 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर शुड बी अफिक्स्ड ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म विदाउट फेल। यानी आपका एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है जिसकी साइज दिया हुआ है, उस पासपोर्ट साइज को आपको अपने एप्लीकेशन में चिपकाना है यानी पेस्ट करना है। द फोटो में परफेक्टली बी नॉट ओल्डर देन 3 मंथ एज ऑन द डेट ऑफ अप्लाइंग। यानी इस वैकेंसी के लिए जिस डेट से आप अप्लाई कर रहे हैं उस डेट से 3 महीने से ज़्यादा पुराना फोटोग्राफ नहीं होना चाहिए। उसके बाद है दी फोटो शुड क्लियरली रिवील द फुल फेस एंड शुड बी टेकन विदाउट वियरिंग कैप एंड गॉगल्स एंड कलर्ड ग्लासेस। यानी आपका जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होगा वो बिना किसी सनग्लास का होगा, आपको उसमें एक कैप भी नहीं पहननी है, यानी जो आपका बैरेट कैप होता है यूनिफॉर्म का, उस बैरेट कैप को आपको नहीं पहनना है, ना ही कोई सनग्लासेस आपके पास होनी चाहिए। फोटो शुड बी न्यू शार्प एंड क्लियर। यानी आपका फोटो जो है वो साफ होना चाहिए और अच्छे तरीके से दिखना चाहिए, उसकी जो लाइटिंग होगी वो अच्छी तरीके से लाइटिंग होनी चाहिए। डू नॉट पुट एनी मार्क और सिग्नेचर ऑन द फ्रंट साइड ऑफ द अफिक्स्ड फोटोग्राफ। यानी फोटोग्राफ के सामने या फोटोग्राफ पर आप कोई भी सिग्नेचर या कुछ भी प्रकार का मार्क आप नहीं करेंगे। द फोटोग्राफ शुड बी नीटली एंड firmly pasted in the prescribed space and not stapled or pinned। यानी जो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म में है उसमें जहां पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चिपकाने के लिए दिया गया है आप उसी जगह पर अपने फ़ोटो को चिपकाएंगे। आप फोटोग्राफ के लिए स्टेपलर या पिन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आपको इस बोल्ड राइटिंग में दिख रहा है फोटोग्राफ शुड नॉट बी अटेस्टेड। यानी आपको फोटोग्राफ को अटेस्टेड नहीं करना है, उस पर सिग्नेचर नहीं करना है। नेक्स्ट हमारा है चौथा पॉइंट, 1 लूज एक्स्ट्रा फोटोग्राफ विथ नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट रिटेन ऑन द बैक साइड शुड बी अटैच्ड अलोंग विद द एप्लीकेशन फॉर्म। यानी आपको अपना एक पासपोर्ट साइज का फोटो जो है वो एक्स्ट्रा देना है, जिसके पीछे आपको अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ और सिग्नेचर कर करके अटैच कर देना है। नेक्स्ट 5वां पॉइंट है कैंडिडेट शुड कॉपी द पैराग्राफ एट आइटम 20 ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म इन इंग्लिश हिंदी इन हिज हर ओवन रनिंग हैंड राइटिंग नॉट इन कैपिटल स्पेस्ड आवर लेटर इन द स्पेस गिवन बिलो द पैराग्राफ्स। उसके बाद जो इसका एक पैराग्राफ आपको लिखने के लिए मिलेगा आपको उस एप्लीकेशन फॉर्म में, तो आप वहाँ पर एप्लीकेशन में अपनी इस पैराग्राफ को अपने हैंड राइटिंग में फिल करना है, यानी अपने हैंड राइटिंग में उसको लिखना है।
लिखते समय आपको पूरा कैपिटल में नहीं लिखना है, या तो आप पूरा स्पेस दे दे के नहीं लिखना है। जिस प्रकार से लिखा रहेगा बस उसी प्रकार आपको वहाँ पे उतार देना है। छठा पॉइंट इसमें सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट मस्ट बी फुल एंड रनिंग हैंड, नॉट इन कैपिटल लेटर और डिसजॉइंटेड लेटर। यानी जो आप सिग्नेचर करेंगे, जिस प्रकार से सिग्नेचर किया जाता है, जिस प्रकार से आप सिग्नेचर करते हैं उस तरह से करेंगे, यानी आप अपना सिग्नेचर कैपिटल लेटर में नहीं करेंगे। उसके बाद कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू साइन इन इंग्लिश और हिंदी इन दी प्रिस्क्राइब्ड प्लेस प्रोवाइडेड इन दी एप्लीकेशन फॉर्म। यानी आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप सिग्नेचर कर सकते हैं, जिसमें भी आप कंफर्टेबल है, जिसमें भी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर रहे हैं। अगर आप हिंदी में फिल कर रहे हैं तो आप हिंदी में सिग्नेचर कीजिए, और अगर आप इंग्लिश में फिल कर रहे हैं तो आप इंग्लिश में सिग्नेचर कीजिए। सिग्नेचर का जो स्थान दिया गया है आप वहीं पर सिग्नेचर करेंगे, इधर उधर सिग्नेचर करेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद विल फिलिंग ऑफ द एप्लीकेशन कैंडिडेट हैव टू इंश्योर दैट द सिग्नेचर एंड 2 मार्क्स ऑफ फिजिकल आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑल क्लियरली गिवन विदाउट फेल। यानी अपना 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क भी आपको इसमें देना है। उसके बाद कैंडिडेट शुड आल्सो गिव 2 लेफ्ट थंब इम्प्रेशन इन द एप्लीकेशन फॉर्म। यानी आपका जो बाएं हाथ का जो थंब का होता है, यानी बाएं हाथ का थंब का इम्प्रेशन भी आपको एप्लीकेशन फॉर्म में लगाना है। 2 लगाना है, आपको 2 लगाना है, दोनों आपका लेफ्ट हैंड का ही होगा। यानी दोनों आपका लेफ्ट हैंड का ही थंब का इम्प्रेशन वहाँ पर लगाना है। इफ द लेफ्ट थंब इम्प्रेशन इज आर नॉट क्लियर आर दी स्मग्ड द एप्लीकेशन विल बी लिएबली टू रिजेक्टेड। यानी आपका जो लेफ्ट थंब इम्प्रेशन है अगर वो सही तरीके से नहीं दिखता है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। उसके बाद इसमें 8वां पॉइंट है एप्लीकेशन शुड राइट ऑन द टॉप ऑन द एनवेलप कंटेनिंग द एप्लीकेशन एज फॉलो। एप्लीकेशन अगेंस्ट स्काउट एंड गाइड कोटा रिक्वायरमेंट फॉर द ईयर 2023-24 फॉर द ग्रेड पे RS 1900 या 1800। अगर आप ग्रुप सी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो ग्रेड पे 1900 होगा, और आप ग्रुप डी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका ग्रेड पे 1800 होगा। जो आपका इन्वेलप होगा, इन्वेलप के ऊपर में आपको ये पूरा जो दिख रहा है, आपको बोल्ड राइटिंग में दिख रहा है एप्लीकेशन अगेंस्ट स्काउट एंड गाइड कोटा रिक्वायरमेंट फॉर द ईयर 2023-24 फॉर द ग्रेड पे RS 1900 या 1800। इसको आपको वहाँ पे इन्वेलप के ऊपर आपको लिखना है। उसके बाद 9वां पॉइंट है एप्लीकेशन शुड क्लियरली इंडिकेट द पोस्ट फॉर विच ही अप्लाइड फॉर ग्रेड पे 1900 या ग्रेड पे 1800। यानी जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो क्लियरली दिखना चाहिए कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ग्रुप सी या ग्रुप डी। एप्लीकेशन विदाउट इंडिकेटिंग द ग्रेड पे विल बी रिजेक्टेड। यानी आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें यह पता नहीं चलता है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं, ग्रुप सी या ग्रुप डी के लिए, तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 10वां पॉइंट है कैंडिडेट शुड सेंड देयर एप्लीकेशन so as to reach at address mentioned at para 3.3 below on before the closing date and time। यानी इसका जो एड्रेस दिया गया है, पोस्ट के लिए जो आपका एड्रेस दिया गया है, उस एड्रेस पे आपको जिसका अंतिम तिथि है उससे पहले आपको वहाँ पे सबमिट कर देना है। कैंडिडेट शुड नोट दैट ओनली डेट ऑफ बर्थ एज रिकॉर्डेड इन मैट्रिकुलेशन हाई स्कूल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट इज कंसिडर्ड। नेक्स्ट इसमें 12 नंबर का पॉइंट है कैंडिडेट शुड राइट हिज हर नेम, फादर नेम, हस्बैंड्स नेम इन कैपिटल लेटर एज दी गिवन इन एजुकेशनल सर्टिफिकेट। उसके बाद एक कैंडिडेट ऑलरेडी एम्प्लॉयड इन सेंट्रल स्टेट PSU इंक्लूडिंग रेलवे शुड बी सबमिट द एप्लीकेशन थ्राउट प्रॉपर चैनल ड्यूली सबमिटिंग सर्विस सर्टिफिकेट एंड नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC फ्रॉम द एम्प्लॉयर। उसके बाद 16 नंबर का पॉइंट है एप्लीकेशन शुड इनक्लोज विद द एप्लीकेशन एज सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड लीजिबल जेरोक्स कॉपी ऑफ ऑल सर्टिफिकेट, पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट इन प्रूफ ऑफ एजुकेशनल सर्टिफिकेट, एज, ST SC OBC स्टेटस सर्टिफिकेट। यानी जितने भी आपके पास सर्टिफिकेट है, आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट हो, स्काउटिंग गाइडिंग सर्टिफिकेट हो, आपका कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट हो, सभी को आप सेल्फ अटेस्टेड करके ही आप सबमिट करना है। यानी सेल्फ अटेस्टेड करके ही आपको एनवेलप में अटैच करना है और उसे पोस्ट करना है। उसके बाद द मेंबरशिप सर्टिफिकेट फॉर द लास्ट 5 ईयर इन द सेड पास्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशन सर्टिफिकेट एज एक्टिव मेंबर शुड बी कंसिडर्ड बाय स्टेट डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर स्काउट फॉर स्काउट विंग एंड स्टेट डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर गाइड फॉर गाइड विंग एंड शुड बी इनक्लोज अलॉन्ग विथ एप्लीकेशन फॉर्म। यानी जो आपका
एक्टिवनेस ऑफ सर्टिफिकेट होता है उसे आप इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ही अटैच करके आपको भेजना है। द कैंडिडेट सीकिंग फीस एग्जाम्पशन और बीइंग फ्रॉम EVC classes must get the annexure 3 filled up the certified by the proper authority as mentioned therein. Minority candidates have to make self-declaration in the format as annexure 4 of the notification for claiming waiver examination fees. उसके बाद application should fill at 23 columns in application without fail. यानी आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म को अच्छे तरीके से भरना है। भर करके आज जो इसमें एड्रेस दिया गया है, एड्रेस भी आपको दिख रहा है। फिल दी एप्लीकेशन शुड बी सेंड टू, इसका एड्रेस है द चेयरमैन रेलवे रिक्वायरमेंट सेल, बंगलो नंबर 12A, गार्डन रिच, कोलकाता 700043 नियर BNR सेंट्रल हॉस्पिटल। ड्रॉप बॉक्स हैज ऑल्सो बीन प्रोवाइडेड इन द RRC ऑफिस बिल्डिंग फॉर ड्रॉपिंग एट एप्लीकेशन फॉर्म। यानी इस एड्रेस पे आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करना है। तो ये थे साउथ ईस्टर्न रेलवे की तरफ से जो स्काउट और गाइड कोटा के तहत वैकेंसी निकली है उससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। आप सभी इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरने से पहले इस वीडियो को पूरा जरूर देख लें और अच्छे तरीके से इंस्ट्रक्शन को समझ लें, फिर ही आप एप्लीकेशन को भरें। एप्लीकेशन फॉर्म को हम किस प्रकार भरते हैं इसकी जानकारी हम लोग अगले वीडियो में प्राप्त करेंगे। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दें ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।